हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है। इससे पहले परमुटेशन चला था, लेकिन परमुटेशन की डेफिनेशन आपको तब समझ आनी थी जब आपको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आती हो। मैंने पार्ट नंबर 3 में प्रॉपरली हर चीज बताई हुई है कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन या चूज करना। अगर हमने चूज किया, सिलेक्ट किया या चुना, बस इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। अगर उसको रखोगे मतलब अरेंज करोगे, इज कॉल्ड परमुटेशन। इसका मतलब है कॉम्बिनेशन एक आधा कॉन्सेप्ट है परमुटेशन से। आधे कॉन्सेप्ट से आपको क्या पता लग रहा है? इसका मतलब है इसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब मैं एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर होएगा। सपोज कर लो 3 पर्सन्स है, ए बी सी, इनके पेयर बनाने हैं। आप कहोगे सर ए बी, बी सी, ए सी। परमुटेशन में क्या करते थे? इसके ए बी लिखे हैं तो बी ए बी लिखते थे, सी बी बी सी लिखे हैं, सी बी और सी ए। ये परमुटेशन का काम था। अब ये इसका आधा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आधा कॉन्सेप्ट किया। हम इसको नहीं लेके चलते। मीन्स ए बी और बी ए बोथ आर सेम थिंग इन कॉम्बिनेशन। इसलिए ऑर्डर इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ए बी और बी ए सेम थिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमने इस फॉर्मेट में से सिलेक्ट किए। इस फॉर्मेट में से दो चीजें सिलेक्ट करो, चाहे ए बी सिलेक्ट करो चाहे बी ए। इसके लिए एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लो 3 पर्सन्स है, 3 पर्सन्स में से 2 पर्सन्स को पिकनिक पे लेके जाना है। 2 पर्सन्स को पिकनिक पे लेके जाना है। सपोज कर लो ए बी। अगर ए और बी पिकनिक पे गया या बी या ए पिकनिक पे गया, दोनों बोथ आर सेम थिंग। एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, आप मैच देखते हो, क्रिकेट देखते हो। ओपनिंग बैट्समैन के नाम लूं, आजकल जो ट्रेंडिंग में ओपनिंग बैट्समैन है इंडिया के, कौन से है? शुभमन गिल और रोहित शर्मा। आप इन दोनों को ही ओपनिंग बैट्समैन बोलोगे। मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी परमुटेशन के अंदर। आप इन दोनों को ही ओपनिंग बैट्समैन बोलोगे। ऐसा नहीं कहोगे कि शुभमन गिल ओपनिंग बैट्समैन है या रोहित शर्मा है। चाहे पहली बॉल फेस शुभमन गिल करे, दूसरी रोहित शर्मा करे, या पहली रोहित शर्मा करे, दूसरी शुभमन गिल करे, ये बोथ आर सेम थिंग। इसी कॉन्सेप्ट को लेके नया कॉन्सेप्ट बना था कॉम्बिनेशन। इसी कॉन्सेप्ट को लेके कि किसी किसी जगह की चीजों को, जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड का किसी लाइन में मीनिंग कुछ और होता है, उसी वर्ड का दूसरी लाइन में मीनिंग कुछ और होता है। वैसे ही मैथ भी सेम बाकी सब्जेक्ट्स की तरह आप डीलिंग करके देखो। अगर मैं इनको अरेंज कर दूंगा तो नया नाम बन गया परमुटेशन। अगर अरेंज ना कर पाऊं, क्योंकि कुछ चीजों में तो सेम ही चीज है, इन दोनों को ही ओपनिंग बैट्समैन बोलते हैं, उसका नाम दे दिया कॉम्बिनेशन। तो ये एग्जांपल थी आपकी। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, आपको पता लगेगा कि दोनों में डिस्टिंग्विश क्या होता है। तभी तो नई से नई चीज, नया से नया कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है। अगर ए ने किसी पर्सन को मारा, किसी आम पर्सन को मारा, तो उसके ऊपर केस चलेगा। कोर्ट कहेगी केस चलाओ, इसने इस पर्सन का खून किया, मर्डर किया, इसके ऊपर केस चलाओ। अगर वही पर्सन किसी टेररिस्ट को मारेगा, किसी टेररिस्ट को मार दिया, तो इसको रिवार्ड मिलेगा। अगर आप सोचो, ध्यान से सोचो, दोनों में उसने मर्डर किया, दोनों चीजों में उसने मर्डर किया, लेकिन अगर आम पर्सन को मारेगा तो केस होता है, अगर किसी टेररिस्ट को मारता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। पर यही ब्यूटी है, मैथ में यही ब्यूटी है। अगर इसको अरेंज कर दोगे परमुटेशन बनेगा, अगर ये सेम रहेंगे तो वो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कुछ चीजों में कहानी डिफरेंट हो जाती है। चलो ये वापस आते हैं। ये सिलेक्शन है या चूजन है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, वो पार्ट नंबर 10 में समझ आएगा आपको। लो जी, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको लिखते कैसे है? NCR। सी मतलब कॉम्बिनेशन, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो। CN, R लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो।
या इस ब्रैकेट के अंदर एन आर लिख दो, बाकी बीच में सी लिखने की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट ही कॉम्बिनेशन यूज करती है। इन तीनों में से जो मर्जी सिंबल हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली ये वाला सिंबल और फर्स्ट एनसीआर सिंबल ही यूज होएगा। एनसीआर और डिफाइंड बाय एनसीआर को लिखते कैसे है? एन फैक्टोरियल, अपर का फैक्टोरियल, हेड का फैक्टोरियल, टेल का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। और परमुटेशन क्या था? एन फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। इसमें आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है क्योंकि हम हाफ अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसलिए उसी से डिवाइड करना पड़ता है। वेयर आर लाइज बिटवीन 0 से लेके एन तक। मिनिमम वैल्यू 0 क्योंकि नेगेटिव का तो होता ही नहीं है फैक्टोरियल। 0 से लेके एन तक हम लिख सकते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। ये फार्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, कहां से आया सिर्फ पता होना चाहिए। हेड का इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, नीचे वाले को टेल, हेड टेल, टेल पूछ, ये इसकी पूछ है। हेड का फैक्टोरियल, टेल का फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल का फैक्टोरियल, ऐसे आप बोल सकते हो। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आपको एक की पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो मैं अब बता रहा हूं, की पॉइंट पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट। इसके अंदर 6-7 फार्मूलाज है। फार्मूला कह लो, ट्रिक कह लो, एडजस्टमेंट कह लो, जैसे मर्जी, मैं की पॉइंट में बता रहा हूं। ये 6-7 फार्मूलाज मैंने बाइनोमियल थ्योरम के पार्ट नंबर 1 में कराए हुए हैं। पास्कल ट्रायंगल से मैंने इसके प्रूफ करवाए हुए हैं। अगर आपको पास्कल ट्रायंगल बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक है, बाइनोमियल थ्योरम का मेरा पार्ट 1 देख लेना, लास्ट में रिजल्ट लिखवाए हैं। अगर वो रिजल्ट आते होएगे तब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान रहेगा। तो राइट डाउन प्लीज। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता 50C47 फाइंड आउट करो, इवेल्युएट करो। 50C47 आसान है, कुछ भी नहीं है, ऐसे भी लिख लो आप, लिखना है तो C50,47 ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। 50-47 C गायब। जैसे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं, उनकी जब हम उसको बोलते हैं तो उसको यूज नहीं करते, ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं बोलते, एच नहीं बोलते, तो वैसे ही यहां C गायब है, दिखाई नहीं दे रहा। अंडरस्टूड है कि कॉम्बिनेशन लगा हुआ है बीच में। अगर आप इसको सब्जेक्ट्स के साथ डील करोगे ना, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, तो आपको लगेगा हाँ यार ये चीजें ऐसे ही चलती है, सारी चीजें आपस में लिंकिंग है। जैसे इंटरनेट ने क्या किया, पूरे वर्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया, वैसे ही आप सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करोगे, आपको पता लगेगा कि यार सेम ही चीज तो चल रही है। जैसे मैंने अभी आपको टेररिस्ट की एग्जांपल दी और एक आम इंसान की एग्जांपल दी, तो सेम ही तो कहानी है, बस बाइफिकेट किया हुआ है, अलग अलग चीजें की हुई है बस। तो 50C47 क्या आएगा? 50C47, 50 का फैक्टोरियल, 47 का फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल, 50 माइनस 47, तो 50 का फैक्टोरियल, 47 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। तो सैक्रिफाइस किसको करना पड़ेगा? 50 वाले को। 50, 49, 48, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जैसे कोई टीवी में न्यूज नहीं आती, 3 फैक्टोरियल को टीवी में न्यूज आती है, एक ही चीज को 2-3 बारी बोलते हैं तो हम ब्रेकिंग न्यूज, तो वैसी ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेक करो इसको। 47 को कैंसिल आउट किया और अब तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ये भी कैलकुलेशन आपको सोल्व मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता C19,17 प्लस C19,18 आसान है, कुछ भी नहीं है, इसको लिख सकते हैं 19C17, 19C18। मैं आपको बता चुका हूं बहुत बारी, चाहे P के लिए लिखूं चाहे R के लिए लिखूं,
सी के लिए लिखूं, ये चीज हमेशा आर से इक्वल होती है या ग्रेटर होती है, मैं लिखवा चुका हूं आर की। कभी भी ऐसा कभी भी नहीं होएगा 17 सी 19 होएगा, कभी भी ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि नेगेटिव का तो फैक्टोरियल होता ही नहीं, दोनों को माइनस करोगे तो -2 आएगा। चलो जी इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आएगा 19 का फैक्टोरियल 17 का फैक्टोरियल 19 माइनस 17 का फैक्टोरियल, ये 19 18 19 माइनस 18 का फैक्टोरियल। पास्कल ट्रायंगल की बाइनोमियल थ्योरम में पास्कल ट्रायंगल पार्ट 1 का बनाया, उसके रिजल्ट्स समझ लो तो बड़ी जल्दी समझ आएगा। मैंने उसके अंदर इसका एक रिजल्ट लिखवाया है, डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसको 19 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये क्या आएगा 19 18 और 1। अगर इसके बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये अच्छा नहीं होएगा आपके लिए, आप खुद कैलकुलेशन करो और आंसर मैच कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 1 आना बहुत जरूरी है। उसके अंदर मैंने 7 फॉर्मूले 8 फॉर्मूले ड्राइव किए हुए हैं, वो आपको समझ आएगा तो ये समझना बहुत आसान है। नहीं तो इसका फैक्टोरियल कैसे खोलोगे, इतना बड़ा फैक्टोरियल खोलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, लेंथी प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसलिए हम उस तरीके से नहीं करेंगे। ये फार्मूला क्या बोलता है, जो बाइनोमियल थ्योरम का मैंने पार्ट 1 कराया उसमें फार्मूला करवाया है NCR इक्वल टू NCS। ये फार्मूले में बोलता है या तो R S के इक्वल होएगा या दोनों का सम हेड के इक्वल होएगा, टेल का सम हेड के इक्वल होएगा। तो इसके अंदर क्या होएगा 8 इक्वल टू 6 नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं पाया, नॉट पॉसिबल। तो फिर दूसरा क्या बच गया, दोनों का सम अपर के इक्वल होएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 14। फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है NC2। नाउ NC2 14C2, 14 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 14 माइनस 2, इसको सोल्व कर सकते हो। सिर्फ इस चीज का खास ख्याल रखना है आपने। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर देता हूं, अब तो सैक्रिफाइस करवा सकते हो। ये क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। समेशन आर की वैल्यू 1 से 5 सी 5 को मार, देखने में ही डर है कि यार सर समेशन क्या है, कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूं। 5 सी आर की वैल्यू कहां से शुरू है 1 से शुरू होके 5 तक, 5C1 पहले 1 पुट करो, समेशन का मतलब होता है प्लस 5C2। आर की वैल्यू 1 से 5 का मतलब है कि 1 से शुरू होके 5 तक जाना और प्लस करते जाना है। प्लस आर की जगह लिखी जाओ वैल्यूज बस 5C4 5C5, बड़े आराम से हो गया। इसकी मैंने आपको अब फैक्टोरियल खोलने की जरूरत नहीं है, पास्कल में ये तुम करके आए हो। दो तरीके हैं सोचने के, एक तो मैंने डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखवाया है 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर 5 माइनस 1 32 माइनस 1 इक्वल टू 31, साइड पे फार्मूला लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है इसको सोचने का, पास्कल खोल दो 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1। तो दूसरे तरीके में क्या आएगा, ये चीज क्या आएगी 5, ये 0 होता है 1, 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 31, ये सारी प्लस कर दी, क्योंकि इस ये वैल्यू क्या होती है 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। जैसे मर्जी करो पर फार्मूले करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाइनोमियल भी समझना आसान रहेगा आपको। इसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये क्या आएगा हेड का फैक्टोरियल टेल का फैक्टोरियल हेड माइनस टेल का फैक्टोरियल, बस खत्म। ये भी हेड का फैक्टोरियल हेड माइनस टेल का फैक्टोरियल, क्योंकि यहां परमुटेशन दे रखा है, n और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अगर आप ध्यान से देखो इस सारी चीज की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 336, तो 336 x तो नीचे ही रह गया। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसको वहां लेके जाओ,
n की वैल्यू पुटिंग कर दो, एक ही बात है। अगर आप इसको वहां लेके जाओगे 336 n माइनस एक्स, इसकी जगह पुटिंग करोगे तो कटिंग हो जाएगा, पर डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी का रिलेशन पार्ट नंबर 10 में आपको दिखाई देगा। तो कटिंग हो रहा है 228 2168 2 8 और 16 2 4 2 1 14 14 1 5 6, तो 6 बाय एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू 1, एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू 6। अब ये तो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये फैक्टोरियल में सिंपल है, इसको भी फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, कुछ भी नहीं था। अगर x की वैल्यू 3 है, पुटिंग कर दो, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, जिस मर्जी में पुटिंग करो, आंसर आपकी n की वैल्यू इजीली आ जाएगी। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। पुट इन, चलो मैं ऐसे करता हूं, इसको नंबर 1 इक्वेशन कर देता हूं। पुट इन 1, तो x की वैल्यू क्या है, np3 इक्वल टू 336, तो क्या आएगा n, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, चलो n फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल 336, आप इसकी वैल्यू इसमें पुटिंग करके देख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। n माइनस 1 n माइनस 2, ये तो कटिंग हो ही गया, बाकी अपने आप कर लेना। इसके जब फैक्टर बनाओगे तो वो आएगा 7 6 8, यही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 7 6। कंपेयर करो, मैं ये बता चुका हूं बार बार, n की वैल्यू क्या आ गई 8, चाहे पहला कंपेयर करो चाहे दूसरा चाहे तीसरा, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव लिखे हुए हैं, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो क्यूबिक बना के भी हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, पर ये आसान मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आने के ब्राइट चांस होते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बाइनोमियल में रिपीट मिलेगा, बाइनोमियल में रिपीट मिलेगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगा, प्रैक्टिस में दूंगा 2n वाला, वो मैं पहले करवा चुका हूं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ही पेपर के अंदर आता है। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने क्वेश्चन, आप इजीली देख लो, अगर आपको सोल्व करना आता है तो आप खुद सोल्व कर सकते हो, फिर आप मुझे कंटिन्यू कर सकते हो। NCR/1, इसकी एक और स्टेटमेंट मैंने आपको अभी दी थी, आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब दो अननोन है n और r, इसमें से आपको दो अननोन फाइंड करने के लिए दो इक्वेशनें चाहिए होती है, तो पहली दूसरी को इक्वेट कर दो, दूसरी तीसरी इक्वेशन को इक्वेट कर दो। आपके माइंड में आएगा कि सर पहली तीसरी को इक्वेट कर सकते हैं, अगर ये स्टेटमेंट आएगी तो कर सकते हो, अनदर स्टेटमेंट मैंने आपको दी थी उसमें नहीं कर सकते रेशो में। दूसरी चीज, अगर पहले तीसरे को इक्वेट करोगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होएगा, लेंथी होएगा, ये अपने आप समझ आएगा बाइनोमियल के अंदर, अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो दो का पेयर बना के इसको स्टूडेंट्स अलग कर सकते हैं। दो इक्वेशन बन गई आपकी बस, NCR+1/2, ये क्या आएगा NCR+1/2 NCR+2/3। तो ऐसे करो, NCR वाली चीजों को इकट्ठे लिख सकते हैं, इनको इंटरचेंज किया 1/2, इनको भी ऐसे कर सकते हैं, इंटरचेंज कर दिया 2/3। चलो आप इतना राइट डाउन करो, फिर मैं यहां लिखता हूं। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये भी मैंने फार्मूला करवाया है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, फैक्टोरियल खोलने की जरूरत नहीं है इसके अंदर स्टूडेंट्स। वो कैसे लिखेंगे, r+1 ऊपर, दोनों को माइनस करके नीचे, और ये क्या आएगा r+2 ऊपर, दोनों को माइनस करके नीचे। मैं आपको रिपीट कर देता हूं फार्मूला, बाइनोमियल की पास्कल में किया आपने, NCR+1, चाहे ऐसे, चलो पहले ये लिखो, हेड सेम होना चाहिए, टेल कंसेक्यूटिव होना चाहिए, हेड सेम होना चाहिए, टेल कंसेक्यूटिव होना चाहिए। जो बड़े वाला है वो वैसे ही लिखते हैं और छोटे वाले को माइनस करके लिखते हैं, ये डायरेक्ट है, चाहे सोल्व करके देखो आंसर यही आएगा, यही मैंने सिखाया हुआ है।
ऐसे भी हो सकता है ऊपर वाला बड़ा हो नीचे छोटा हो, तो इसको ऊपर नीचे किया हुआ है और तो कुछ भी नहीं किया हुआ। ये n माइनस आर ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब इनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया हुआ है। दोनों में से जो बड़ी चीज है वो वैसे ही लिखते हैं, दोनों में से जो बड़ी चीज है वैसे ही लिखते हैं, इसको उल्टा करके लिखा हुआ है बस। चलो इसको सोल्व करते हैं बस। अब तो आप कर सकते हैं 2r प्लस 2 n माइनस आर, 3r प्लस 6 2n माइनस 2r माइनस 2। तो ये क्या आएगा, वहां चला जाएगा तो n माइनस 3r इक्वल टू 2। ये क्या आएगा 2n, 3r गया तो वहां माइनस 5r, ये यहां आया तो क्या आ गया 8। इनको अब साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेते हैं। ये तो आप खुद कर सकते हो पर फिर भी मैं करवा देता हूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, 2n माइनस 6r इक्वल टू 4, 5r इक्वल टू 8 माइनस r माइनस 4, r की वैल्यू क्या आ गई 4। जिस मर्जी इक्वेशन में पुटिंग कर सकते हो आप। n माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू 2, 12 इक्वल टू 2, n की वैल्यू क्या आ गई 14, r भी आ गया और n भी आ गया। आप राइट डाउन करो एक बार। तो ये जो मैंने इसको सोल्व किया, आपको ये फार्मूला साइड पे लिखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हेड सेम हो टेल कंसेक्यूटिव हो, बड़ी चीज को वैसे ही लिखते हैं और छोटी वाली को माइनस करके लिख देते हैं। इनको इंटरचेंज करते हैं, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। जैसे ये था, इसमें बड़ा कौन है r+1, तो इसको उल्टा किया हुआ है, या ऐसे समझ लो इसको नीचे लिख दिया, इनको माइनस करके ऊपर लिख दिया। तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे लगता है कि आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर जो आपको टफ लगे। अगर परमुटेशन समझ आ जाता है तो आपको कॉम्बिनेशन को समझना बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा आपको। अगले पार्ट में इनकी एप्लीकेशंस आप देखोगे, पार्ट नंबर आई थिंक सो 9 पार्ट नंबर है वो, आप इसकी एप्लीकेशंस देखोगे, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आप मेरे साथ बने रहो और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करो और मैथ को एंजॉय करते रहो। डिस्क्रिप्शन में सारे सोल्व मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।